खुदावंद यीशु अलमसीह के नाम में जो हमारे साथ शख्सी ताल्लुक़ रखता है और जिसकी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुक़ कायम रहे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 7 मिनट्स विद गॉड प्रोग्राम को शुरू हुए खुदा के फजल से 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह में हमने कई तरह के मौज़ूआत पर बातचीत की है। उसमें कुछ सीरीज़ भी शामिल थी और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ लोग मुझे कुछ सवालात भेजते हैं, लेकिन इनमें से बाज़ वो सवालात होते हैं जिन पर मैं पहले से बात कर चुका हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे एक भाई हैं जिनका नाम अदनान है। उन्होंने कहा है कि मैं यीशु मसीह की अलूहियत पर बात करूँ, तो मैं भाई अदनान से भी और दीगर लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मौजू पर भी मैं बात कर चुका हूँ, फैमिली लाइफ पर भी मैं बात कर चुका हूँ, रोज़ों के मौजू पर भी मैं बात कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं और आप सिंपली यूट्यूब खोलिए और फिर यूट्यूब की जो सर्च बार है उसमें लिखिए 7 मिनट्स विद गॉड और साथ में अपना मौजू जैसे कि डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट लिखिए और क्लिक कीजिए। तो उम्मीद ये है कि इस मौजू पर जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो अब हम आज के सवाल की तरफ आते हैं। यह सवाल पहला कुरिन्थियों उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत के दूसरे हिस्से से लिया गया है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। तो पूछा गया है कि इससे क्या मुराद है। अब जो आयत हमने पढ़ी है ये एक बड़े पैराग्राफ का हिस्सा है जिसमें मुक़द्दस पौलुस तलाक के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी लंबा हवाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम 12 से 14 आयत तक पढ़ लें और फिर इन आयात की रोशनी में हम उस वाले हिस्से को समझें जो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है। तो आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 7 बाब उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना खुदावन कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरा पैसेज इस हवाले से है कि क्या एक मसीही मर्द अपनी बीवी को तलाक दे सकता है या एक मसीही औरत अपने शौहर से तलाक ले सकती है। तो पौलुस रसूल यहाँ पर मुख्तलिफ सिनेरियोस जो हैं उनको डिस्कस करता है। पहले नंबर पर तो वो कहता है कि अगर शौहर और बीवी दोनों ईमानदार हैं तो खुदा का कलाम इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी तरह वो तलाक नहीं दे सकते हैं। अब अमाल की किताब में हम देखते हैं कि जब लोग मसीह को कबूल करते तो आम तौर पर पूरा घराना होता जो कि मसीह को कबूल कर लेता, तो इस सूरत में कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल पेश नहीं आती थी। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा मुश्किल हो जाती कि जब कोई गैर कौम शख्स है जो मसीह को कबूल कर लेता लेकिन उसकी बीवी यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती, या फिर बीवी मसीह को कबूल कर लेती लेकिन उसका शौहर यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये वो सूरत हाल है जिसका जिक्र अभी हमने पहला कुरिन्थियों 7 बाब उसकी 12 से 14 आयत में पढ़ा। तो अब उनका पौलुस से सवाल यह है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपने गैर ईमानदार शौहर या बीवी से अलग हो जाना चाहिए? क्या उससे तलाक ले लेनी चाहिए? अब यहाँ पर चंद बातें बड़ी अहम हैं जिन पर अभी हम गौर करेंगे। अब पहले नंबर पर तो बाज़ ऐसे लोग जो गैर कौमों में शादी करना चाहते हैं वो इस हवाले को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं चूंकि यहाँ पर लिखा है कि एक ईमानदार शौहर अपनी बेईमान बीवी को ना छोड़े और एक मसीही ईमानदार बीवी अपने बेईमान शौहर को ना छोड़े, तो इसका मतलब ये है कि हम गैर कौमों में शादी कर सकते हैं। अब इस तरह का नतीजा निकालना हमारे दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये हवाला ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। चूँकि जैसे मैंने बताया कि सूरत हाल ये है कि ये लोग जो कि मसीहत में आ रहे हैं पहले गैर कौम थे और इन्होंने गैर कौम होते हुए ही शादियां की, जो कि जाहिर है इन्होंने गैर कौमों में ही करनी थी, अपने जैसे लोगों में ही करनी थी। और अब इनमें से कोई एक है जो मसीह में आ गया और इसका जीवन साथी मसीह में नहीं आया है। तो इस सिनेरियो में पौलुस रसूल कह रहा है कि ईमानदार शौहर अपनी बेईमान बीवी को ना छोड़े और बाईमान बीवी अपने बेईमान शौहर को ना छोड़े।
तो यूं हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यहां पर एक मखसूस सूरत हाल है जिसका किसी तरह से कोई हल नहीं है, क्योंकि वो पहले गैर कौम थे, वो पहले से शादीशुदा थे, और जब मसीहत में आए तो अब एक और तरह की सूरत हाल का सामना है। क्योंकि जब हम इस पूरे हवाले को देखते हैं और बाइबल मुकद्दस की पूरी तालीमात को देखते हैं तो हमेशा इस बात पर जोर दिया गया कि मसीहों को अपने हम ईमान लोगों में ही शादी करनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर हमारे लिए सवाल है कि इस हवाले में हमने पढ़ा कि एक बेईमान शौहर अपनी बाईमान बीवी की वजह से पाक ठहरता है, और इसी तरह से एक बेईमान बीवी बाईमान शौहर की वजह से पाक ठहरती है। तो इससे क्या मुराद है? तो यहां पर भी हमने ज़हन में रखना है कि पौलुस रसूल यहां पर यह नहीं कह रहे कि अगर एक बेईमान शौहर है और उसकी बीवी जो है वो बाईमान है तो उसका शौहर निजात पा जाएगा। यहां पर यह बिल्कुल बात नहीं हो रही है, चूंकि बाइबल मुकद्दस बिल्कुल वाज़ेह है कि हर शख्स अपने शख्सी ईमान की बुनियाद पर निजात पाता है। तो फिर सवाल यह है कि किस तरह से एक बेईमान जीवन साथी अपने बाईमान जीवन साथी के सबब से पाक ठहरता है। तो यहां पर हमने ज़हन में रखना है कि बाइबल मुकद्दस में पाक और नापाक का क्या तस्वुर है। अब पाक और नापाक को शरीयत में बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस किया गया, तो इसीलिए हम शायद वहीं से इस आइडिया को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आज जब शरीयत में किसी चीज़ को पाक या नापाक कहा जाता तो इससे मुराद ये होती थी कि पाक चीज़ वो है जो खुदा के हुजूर में काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नापाक होता किसी भी सबब से तो वो खुदा के हुजूर में जो जमात जमा होती थी वो उनमें शामिल नहीं हो सकता था, यानी कि खुदा उसे अपनी हुजूरी में कबूल नहीं करता है। और यही मिसाल हम पाक और नापाक जानवरों में भी देखते हैं। पाक जानवर दरअसल वो थे जिनको खुदा ने अपने लिए कबूल किया कि उसके हुजूर में उनकी कुर्बानी चढ़ाई जाए, जैसे कि बैल और बकरे हैं। और फिर खुदा ने इनसे मिलते जुलते वो तमाम जानवर जिनमें बैल और बकरे के जैसी खसूसियात पाई जाती कि वो जुगाली करते और उनके पांव चिरे हुए होते, उनको बनी इसराइल के लिए काबिल कबूल ठहराया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शरीयत में पाक और नापाक का ताल्लुक किसी चीज़ के काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल होने से है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि किसी चीज़ के जायज़ या नाजायज़ होने से है। तो यूं पौलुस रसूल का कहना है कि वो मियाँ और बीवी जो पहले गैर कौम थे और उनमें से किसी एक ने मसीह को कबूल कर लिया लेकिन उसके जीवन साथी ने कबूल नहीं किया, तो अब जो बाईमान शौहर या बीवी है वो किसी तरह ये ना समझे कि उनका ये रिश्ता नाजायज़ है। वो ये ना समझें कि अगर वो आपस में अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो किसी तरह से बाईमान शौहर या बीवी जो है वो अब नापाक ठहरेंगे, क्योंकि खुदा ताला बाईमान जीवन साथी के सबब बेईमान जीवन साथी को भी शादी के इस बंधन में पाक ठहराता है। तो इसलिए उनके दिल में किसी तरह का ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए और उन्हें इस रिश्ते को कायम रखना चाहिए और इससे तर्क नहीं करना चाहिए। तो अब आपने इस तशरीह को सामने रखते हुए इस वाली बात को समझना है कि तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। तो पौलुस रसूल यहां पर इस बात को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि निकाह चाहे जिस भी कानून के तहत हुआ हो, जब उसमें से बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पाक ही समझा जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में जायज़ ही समझा जाता है। तो इसी तरह से अगरचे कि इस जोड़े ने जो निकाह किया वो मसीह में आने से पहले किया, लेकिन चूंकि खुदा का ठहराया हुआ निज़ाम है कि मर्द और औरत आपस में शादी करें, तो इस तरह से खुदा इस रिश्ते को पाक ही समझता है और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी खुदा जायज़ या पाक ही समझता है। तो इसी तरह से वो बंधन भी जो कि मसीह में आने से पहले कायम हुआ और उसके बाद एक जीवन साथी ने मसीह को कबूल कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, तब भी खुदा की नज़र में पाक ही रहता है। और इसी सबब से उनके बच्चे दुनिया की नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी वो जायज़ ही ठहरते हैं, वो पाक ही ठहरते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम कलाम की दुरुस्त तशरीह तक पहुँचे, ना कि कलाम को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।